लाइट यू आर इक्वल टू लाइट का बेटा इधर देखो आप लोग। देखो मैंने आपको जो चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाया था वो थर्ड चैप्टर में आ गया था, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है वेक्टर्स का, वो मैं नहीं करा, अब मुझे याद है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? वेक्टर्स से, स्केलर और वेक्टर। ये आपकी एंट्री टेस्ट के लिहाज से स्केलर और वेक्टर चैप्टर और आपका बेस जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर्स तुम्हें पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं वेक्टर? काफी देर ध्यान बंद करेगा। वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। स्केलर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको कहते हैं स्केलर। लेकिन आज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है दो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज दी वेक्टर मल्टीप्लीकेशन? देखो वेक्टर जो है वो नंबर नहीं है, ठीक है ना। नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा इजी है, इजीली मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके। एक जो मल्टीप्लाई हम करते हैं वेक्टर को, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। दूसरी होती है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर आर मल्टीप्लाइड थ्रू टू मेथड्स। One is called the scalar product and second one is called the vector product or cross product. अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा टॉपिक, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को इस तरह समझो कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और जवाब में वेक्टर नहीं है बल्कि क्या आ जाए? स्केलर आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर। अब ऐसा आम जिंदगी में हो सकता है? बताओ बताओ कि बीवी भी काली हो, बिया भी काला हो और बेटा जो गोरा पैदा हो, देखा? बताओ कहां? आपने तुमने देखा कि बिया बीवी काले हो और बेटी गोरी पैदा हो? वेरी गुड, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। बट इन स्केलर प्रोडक्ट and vector product genetic is not true. So what happens if you have a vector A, ठीक है, remember we represent vector by arrow, and vector B, and result is not a vector but result is a scalar that is called the dot product, ठीक है ना। So in dot product the result is what? Scalar, और scalar has no direction, स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? ए बी कॉस। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? आपको कोई विजुअली तौर पे तुम्हारे ये दिमाग का इम्तिहान है, कॉमन सेंस का इम्तिहान है कि आप मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या फर्क है? How can you differentiate the left hand side with the dot or cross theta और पॉइंट की वजह डॉट है ना। तो वो तो डॉट तो चलो वही, और कोई cos थीटा और ए और बी सर इक्वल है। नहीं, किसने कहा ए और बी इक्वल है? या नजर आ रहा है ए और बी इक्वल है? नहीं, फिर क्या नजर, तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? क्रॉस क्रॉस कहाँ है तुम्हें? डॉट। तो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो फर्क है वो ये है कि ये ए है, ये वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर एरो है, और ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड है क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं है। ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, ये वेक्टर क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसके ऊपर एरो है, और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये और नंबर 2 कि ये थीटा, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा एंगल नहीं होता। पहले अगर तुम किसी से भी जाके कॉलेज में पूछोगे कॉस थीटा क्या है, पहले तो तुम्हें समझाना हो, पहले सुन लीजिए। देखो कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है ये और दूसरा वेक्टर बी इसका है, ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा।
थीटा तीसरा क्या है ये? थीटा। तो फिर ये कॉस थीटा क्या है? थीटा तो एंगल है ए और बी वेक्टर के बीच में, लेकिन कॉस थीटा क्या है? तुमने कभी अपने आप से पूछा है सवाल कि कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है, कॉस थीटा एंगल नहीं होता. So what is difference between theta and cos theta? Have you ever asked this question to yourself? रटे में रटा लगा रहे हो, बोले कि पूछा है कभी कि थीटा cos थीटा एक्चुअली क्या है? कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इधर समझो, ठीक है ना? देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू क्वांटिटीज, लेट्स सपोज A and B, two lines, anything. So जब आप एंगल की बात करते हो तो दैट मींस इट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस. इट इज द एंगल बिटवीन Two lines. अगर इस लाइन पे मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर दूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो ना? यस 90 डिग्री. क्या होगा? 90 90. थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर. ठीक है. और 90 के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? एपार्टिक्यूलर. बाकी क्या बचा? बेस. अब ये चीजें आपको आनी चाहिए. परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और एपार्टिक्यूलर. ठीक है, आया समझ? अब आप डिफाइन कर देंगे cos थीटा क्या है. देखो cos थीटा क्या बनेगा आपका? इट इज द रेशियो बिटवीन बेस एंड हेपाटिस. बेस बिटवीन हेपाटिस. सो cos थीटा क्या है? रेशियो बिटवीन बेस एंड हेपाटिस. और sin थीटा क्या है? sin थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस perpendicular upon hypotenuse. Sin theta is the ratio between perpendicular upon hypotenuse. And what is the tan theta? Perpendicular divided by hypotenuse. So this is the difference between angle and the cos theta and sin theta. तुम एंगल को और cos थीटा को आपस में मिक्स कर देते हो. नहीं, एंगल डिफरेंट चीज है. cos थीटा क्या होता है? वो एंगल जो रेशियो बनाता है ना, किसका? बेस और हेपाटिट्यूस का, उसको हम कहते हैं cos थीटा या sin थीटा. टेन वाला डिस्ट्रीब्यूट है सर. टेन थीटा. tan थीटा पे परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो ये हो गया आपका tan. तो आई होप कि आपको ये सब चीज समझ में आ गई है कि व्हाट इज द स्केलर प्रोडक्ट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस a very important multiple choice questions. ठीक है ना? Regarding to the scalar product and dot product. Okay. If you understand this dot product or scalar product multiple choice, you can do everything. Okay. So let's talk about application of scalar product. Application in physics. Physics में क्या application है scalar product? Scalar product हम क्यों पढ़ते? देखो वर्क डन, फिजिक्स में वर्क डन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर किसी चीज के ऊपर मैं फोर्स लगा और वो डिस्प्लेसमेंट तय करे तो मैं कहता हूँ वर्क डन. और उसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब मुझे बताओ कि अगर मैं वर्क डन को W से शो करता हूँ, वर्क डन स्केलर है या वेक्टर? क्यों स्केलर? Because it is the result of the dot product. It is the result of the dot product, and we know the dot result of the dot product is a scalar. Scalar. ठीक है. अब आते हैं टार्क की तरफ. टार्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर R एंड फोर्स. टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट. जब भी कोई चीज टर्न करे उसको क्या कहते हैं? टार्क. उसको मेजर कैसे करते हैं? टार्क के साथ. So torque is the cross product of vector R, position vector, displacement, and force F. We are applying the force of the object. ठीक है ना? Yes. So now tell me, what is torque? Is it scalar or vector? Vector, because it is the result of the cross product. ठीक है ना? जब क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो उसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस डालते हैं. मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले नहीं बताई थी, सॉरी, कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में क्या आ जाए हमारे पास? वेक्टर आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस. जैसे मेरी मिसाल है, मेरी अम्मी भी गोरी, मेरा बाप भी गोरा, मैं भी गोरा, तो क्या हो गया?
क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अगर ए भी वेक्टर बी भी वेक्टर रिजल्ट भी वेक्टर तो क्या हो गया वो क्रॉस प्रोडक्ट। बाबू की मिसाल ले लो, बाबू स्केलर है, बाबू के माँ बाप को नहीं जानते, तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। जब ए भी वेक्टर हो बी भी वेक्टर रिजल्ट भी क्या हो वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में बात की तरफ आएंगे। लेट्स फिनिश फर्स्ट द स्केलर प्रोडक्ट। So you know what is the scalar product, the dot product. The work done is the application of the dot product. But the very important question regarding the work done is the under what. Let's suppose you can write down work done as f d cos theta. ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes. डॉट को हटा दोगे क्या आ जाएगा cos theta. अब मुझे ये बताओगे f और इसमें दोनों में हाफ आई 2 होता है। हिना में छा पर बुझा है हिना में क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम मरीम चुप रहना। तुम बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या फर्क है बुझायो। देखिए मैंने क्या पूछा ध्यान નથી દે એને કે આવો જે કો ધ્યાન નતો ને આવને કે પિન પોઈન્ટ તો કરે તું બતા सर हेरा वाली डॉट प्रोडक्ट था। हेडा वाली डॉट प्रोडक्ट बोले शाबाश वेरी गुड। तू बुझाए भी नहीं तो ध्यान नहीं दोगा ठीक है ना कुछ लोग करता है। तू बुझा बेटा वेरी गुड शाबाश। तू कंफ्यूज है तू तो कुछ तो ही फोर्स क्या है वेक्टर ही उन्हें जो ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड ये क्या डी क्या है वेक्टर ये उसका क्या है मैग्नीट्यूड थीटा क्या है एंगल किसके बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुम्हारे एमसीक्यूज में आता है एंट्री टेस्ट में ठीक है ना वो ये कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम कब होगा यानी ज्यादा से ज्यादा वर्क डन मैक्सिमम को क्या कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन कब होना चाहिए ठीक है ना। तो मैक्सिमम वर्क डन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं सिंपल सी बात है कि वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास मैक्सिमम और cos थीटा sin थीटा tan थीटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है पता है। ये जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos थीटा sin थीटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 से ऊपर इनकी वैल्यू नहीं होगी। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो ये वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा जो है वो क्या होगा 1 होगा। अब cos थीटा 1 कब होता है जब एंगल थीटा जो है वो क्या हो 0 डिग्री क्योंकि cos 0 किसके बराबर है 1 के बीच में। ये ध्यान में रख लो कि cos 0 एंगल जो है वो अगर 0 डिग्री है तो cos थीटा क्या होगा 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा 1 हो या हम ये कह सकते हैं जब थीटा क्या हो 0 डिग्री यानी वर्क डन जो है मैक्सिमम तब होगा जब एंगल क्या हो 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल का क्या मतलब है कि ए और बी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक दूसरे के क्या है पैरेलल। तो वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूं इधर देखो ये मेरा एक स्टूडेंट है ठीक है ना। अब इसमें मैं अगर ज्यादा से ज्यादा मैं इसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म कर सकता हूं जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये देखो ये ज्यादा से ज्यादा मूव करेगा इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वर्क डन होगा। देखो यार इससे हो गया। तो जब फोर्स और डिस्प्ले जब भी तुम्हें किसी चीज पे काम ज्यादा करना हो तो क्या करोगे पैरेलल करोगे तब ज्यादा पैरेलल हो। वो इसका मैथमेटिकल प्रूफ आ गया। मिनिमम कब होगा 0 कब होगा जब बॉडी मूव ही ना करे। बताओ 0 कब होगा जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम 0 का मतलब है मिनिमम। मिनिमम कब होगा जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम हो यानी 0 cos थीटा किसके बराबर हो 0 cos थीटा 0 कब होता है जब थीटा 90 वेरी गुड। तो थीटा बन जाती है 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 हो तो इसका ये बनेगा रिलेशन क्या बनेगा फोर्स इस तरफ होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो थीटा 90 पे क्या होगा वर्क डन 0 और इसका मतलब है कि वर्क डन और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना बनता हो 90। अब बताइए दोबारा। अब देखो मैं इसको इधर डालू डिस्प्लेसमेंट क्या ये मूव करेगा
नहीं नहीं करेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे कोई भी वर्क नहीं हो। कभी भी जिंदगी में किसी चीज को मूव करना हो ना तो उसको 90 डिग्री पे मत घुमाना। मूव इधर कराना हो फोर्स को पीछे लगा रहे हो, कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। ये करती रहती। हाँ मैं कैसे सर बदमाश। ठीक है, थीटा डिग्री चीज समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल द बिग बैंग। ये मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं, ये ध्यान में रख लेते। ठीक है ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि अगर बेटा गोरा, बाप अभी भी गोरी, बाप भी गोरा और बेटा भी गोरा मेरी तरह, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक है। सर आसिफ से पूछे, सर आसिफ आप क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस हाँ? क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। जी जी अब तुम्हें स्कूल में, कॉलेज में बच्चों से बात जब कर रही हो तुम ऐसे करना, अंजुम तुम बताओ तुम डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट? ठीक है, तो आप फिजिक्स में बात इस तरह समझ रहे? तो ये ए और बी दो वेक्टर है। जब आपके वेक्टर आ जाए तो क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? टास्क है। टास्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ठीक है ना? देखो टास्क वेक्टर हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर का रिजल्ट तो वेक्टर है, तो इसका मतलब है इसके पास दो चीज है। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हम कैसे शो करेंगे? सी के साथ। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन इन दो वेक्टर्स की क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसका रिजल्ट सी वेक्टर है, तो ये सी जो है वो ए और बी के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान में रख लेना कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। किसके? ए और बी के परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड की तरफ बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। यानी हम ए क्रॉस बी, बहुत सारे बच्चे रफली लिखते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये गलत है। ठीक है ना? ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड को हम इस साइन में बात करते हैं, इस डबल। ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब देखो ए जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या है? एंगल ए और बी के। अब इसका तो मैक्सिमम और मिनिमम भी दिखा सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगी जब थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि थीटा में साइन थीटा का चक्कर उल्टा हो जाता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन साइन थीटा 1 कब होती है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। और मिनिमम कब हो जाएगी? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। क्रॉस प्रोडक्ट के और स्केलर प्रोडक्ट के मैक्सिमम और मिनिमम के प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए। इसकी जो प्लानिंग होती है वो इसी पर। ठीक है ना? सो आज हमने इतना कवर किया। मैं वीक में 2 क्लासेस लिया करता हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं थर्सडे और फ्राइडे को भी एक क्लास लूंगा। ठीक है ना? तो स्केलर और वेक्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? अभी फिलहाल जो है वो इतना काफी है। ओके?